हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो इंडिया में कोविड की स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे हुकअप कल्चर के बारे में, जिसका मतलब होता है कैजुअल डेटिंग। हुकअप का मतलब होता है दो लोगों का फिजिकल इंटीमेट होना विदाउट अ सीरियस रिलेशनशिप। जी हाँ, अगर छिछोरी लैंग्वेज में कहूँ तो मुझसे ना होता ये प्यार व्यार, बस फक कर ले मेरे यार। पता है आजकल प्यार में ना ट्रेन के डिब्बे हैं ना अंजलि का स्कार्फ, बस हाथ में है एक स्मार्टफोन और डेटिंग ऐप का स्वाइप। 90s में जब लव एट फर्स्ट साइट होता था तो पहला नशा और पहला खुमार होता था, और जब लड़का लड़की को देखता था तो बैकग्राउंड में मंदिर की घंटी बजती थी। लेकिन दोस्तों, आज के ज़माने में मंदिर की घंटी नहीं बजती, बस फ़ोन का नोटिफिकेशन बजता है, इट्स अ मैच। और लव एट फर्स्ट साइट के जगह आज है स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट और फिर गुड नाइट। अब हम बात करेंगे 90s की प्रेम कहानी और आज की हुकअप कहानी के बारे में। 90s के ज़माने में प्यार करना भी एक आर्ट था, जहां बेचारा लड़का दिन रात लड़की के घर और मोहल्ले के चक्कर काटा करता था, और कभी कभी दरवाजे पे लिखता था दीवाना हुआ पागल, और कभी कभी छत पे खड़े होकर चांद छुपा बादल में गाता था। और गलती से अगर लड़का लड़की के घर वालों के हाथ आ जाता था तो वही गाना चेंज हो जाता था, जैसे कि गांड सुझा बादल में। और अगर लड़की मान जाती थी तो अलग ही लेवल की अचीवमेंट होती थी, जैसे कि ओलंपिक में मेडल जीत लिया हो। अब समझते हैं आज के हुकअप की कहानी। तो ये हुकअप कल्चर आया कहाँ से? ये एक्चुअली वेस्ट से आया है, जहाँ पर लोग बोलते हैं प्यार तो करो पर कमिटमेंट नहीं, बस एक डेट फिर बेड पे लेट। और मेट्रो सिटी जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में तो ये हीरो नंबर 1 बन गया है। स्टैट्स के हिसाब से 55% अर्बन यूथ ने ये बताया कि उन्होंने हुकअप ट्राई किया, और इंडिया में टिंडर पे हर दिन 7.5 मिलियन स्वाइप्स होते हैं। मतलब कि दिल से दिल वाला प्यार नहीं, स्वाइप से स्वाइप वाला प्यार। और इन एप्स ने हुकअप को तो इतना ईजी बना दिया है कि एक क्लिक और फिर हसीना मान जाएगी। पर ये कल्चर इंडिया में कैसे फिट होता है? देखो, हमारे यहाँ ट्रेडिशंस भी है, जैसे शादी, कुंडली और लोग क्या कहेंगे। पर हमारी नई जनरेशन कहती है ये दिल दीवाना, कुछ नया ट्राई करो। तो आप कमेंट में बताओ कि क्या आप भी हुकअप कल्चर के फैन हो? अब हम बात करेंगे कि इंडिया में हुकअप कल्चर अचानक से रॉकेट की तरह क्यों बढ़ रहा है। पहले तो हम बड़े ही संस्कारी हुआ करते थे, माँ बाप की मर्जी और शादी से पहले कुछ नहीं। लेकिन अब क्या हो गया है? तो हुकअप बढ़ने के कई सारे रीज़न होते हैं। तो पहला रीज़न है शहर की मस्ती। जब यूथ छोटे शहरों से बड़े शहर आते हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, तो लाइफ में कूली नंबर 1 वाली वाइब आ ही जाती है। और पीजी में रहना, अपनी मर्जी से पार्टी शार्टी करना, कोई बोलने वाला नहीं कि बेटा जल्दी घर आ जाओ। तब दिल ने कहा कि हसीना मान जाएगी, थोड़ा हुकअप ट्राई करते हैं। और अर्बनाइजेशन ने यूथ को फ्रीडम दिया, और इस फ्रीडम ने हुकअप कल्चर को विंग्स। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों डेटिंग एप्स, जैसे टिंडर, बम्बल, हिंज। ये तो हुकअप, चुदाई और ठुकाई का सबसे बड़ा ई कॉमर्स मार्केट है। यहाँ भैया से लेकर भाभी, भाभी से लेकर चाची, चाची से लेकर आंटी, आंटी से लेकर अंकल, अंकल से लेकर जीजा साली सब अवेलेबल है। एक स्वाइप, दूसरा मैच, तीसरे दिन आओ मिलो बेड पे चलो। तीसरा रीजन है दोस्तों सोशल मीडिया का जादू। इंस्टाग्राम पर एक रील और एक पिक क्या पोस्ट करो तो डीएम में आ जाता है हाई क्यूट पिक का एसएमएस। स्नैपचैट पर स्ट्रीक भेजना और फिर फ्लर्टिंग चालू। ट्विटर पे तो लोग हम आपके हैं कौन स्टाइल में हुकअप मीम्स बनाते हैं। सोशल मीडिया ने हुकअप कल्चर को राजा बाबू वाला स्वैग दिया। अब लोग बोलते हैं डीएम से डेट तक, डेट से बेड तक। चौथा रीजन है दोस्तों बॉलीवुड का धमाका। पहले बॉलीवुड में डीडीएलजे वाला प्यार हुआ करता था, लेकिन अब लस्ट स्टोरीज, ऐ दिल है मुश्किल, ये फिल्म्स बोलती है प्यार करो पर चोदम पट्टी तो थूक लगा कर। और आजकल की फिल्मों में देखा जाए तो रिलेशनशिप्स और कमिटमेंट ऐसे बदलते हैं जैसे कि इंस्टाग्राम के ट्रेंड्स। एक फिल्म में वन नाइट स्टैंड, दूसरी में फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, तीसरी में लिव इन। और सॉन्ग्स तो हुकअप तू कर लेना यार, ये तो हुकअप का नेशनल एंथम लगता है। पांचवा रीजन है दोस्तों नई सोच। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लिए शादी ही सब कुछ थी, और हमारे पेरेंट्स के लिए शादी और करियर। लेकिन आज की जनरेशन के लिए करियर, एक्सपीरियंस, ट्रैवल और फिर कहीं कमिटमेंट। रिलेशनशिप्स को लेकर अब लोगों का पर्सपेक्टिव ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गया है। अब हैप्पीली एवर आफ्टर की जगह हैप्पीली राइट नाउ चल रहा है। पहले के टाइम में शादी से पहले रोमांस, पेलम पट्टी, चोदम पट्टी, पिलाई, इन सब के बारे में सोचना भी पाप लगता था। एक सर्वे के अनुसार 2012 में 44% लोग कैजुअल डेटिंग के लिए ओके थे, मतलब कि हुकअप, और 1993 में सिर्फ 20%। क्योंकि अब लोग बोलते हैं हम तुम एक कमरे में बंद हो और
फंड मिल जाए। और हुकअप कल्चर इसमें बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ना ब्रेकअप होगा ना प्यार होगा, बस तुम्हारा छेद और मेरा हथियार होगा। अब ऐसा नहीं है कि हुकअप कल्चर सिर्फ बुरा है, इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन। साला पहले एक टाइम था जब केमिस्ट्री लैब में सिर्फ एक्सपेरिमेंट होता था, और आज के टाइम में तो लोग एक दूसरे के साथ चोदम पट्टी और पेलम पट्टी के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं, एक दूसरे की पसंद नापसंद को समझते हैं और कमिटमेंट के प्रेशर से फ्री रहते हैं। लेकिन इसका एक डार्क साइड भी है, इमोशनल एम्प्टीनेस। बिना कनेक्शन के रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी हॉलो हो जाते हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग, कई बार एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होती है तो हर्ट होना नेचुरली हो जाता है। 90s में जब ब्रेकअप होता था तो रो धोकर काम चल जाता था, लेकिन अब तो सीधा डिलीट फ्रॉम लाइफ का ऑप्शन होता है, ब्लॉक, अनफ्रेंड या अनफॉलो। तो दोस्तों, हुकअप कल्चर इंडिया में तेजी से बढ़ रहा है, ये तो एक रियलिटी है। इसके पीछे बॉलीवुड, सोशल मीडिया, बदलती आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं। ये गलत है या सही है, इसका जवाब हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकता है। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा दोस्तों, चाहे 90s का प्यार हो या आज का हुकअप, बस एक बात याद रखो, रिस्पेक्ट, अपनी भी और सामने वाले की भी और दूसरे की भी। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी करो खुशी से करो, ना कि मजबूरी से। और हाँ, सेफ्टी फर्स्ट। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। और अगर आप किसी हुकअप सिचुएशन में हो या किसी को डेट कर रहे हो, कैजुअल डेटिंग कर रहे हो, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना। और ये भी शेयर करना कि इस रिलेशनशिप या हुकअप से आपको क्या सीखने को मिला है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।